Hello students, chapter 6 triangles. What is triangle? A polygon which has 3 angles and 3 sides. Polygon जिसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल. पॉलीगन क्या है? यहाँ पर कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं. यहाँ पर इंटीरियर एंगल सम जो होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है? 180 डिग्री. देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी और ये इसके एंगल हो गए 3, ठीक है. तो तीनों का सम जो होगा यहाँ पर ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल हैं. ये वाले कौन से हैं? इंटीरियर, अंदर की साइड जो बन रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है. और एक्सटीरियर एंगल सम 360 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं इसमें? ये बाहर वाले एंगल, ये जो बाहर की साइड बने हुए एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हैं. इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री. नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि फर्स्ट इसमें आता है साइड्स के अकॉर्डिंग. पहला कौन सा है? स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन, ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट मेजर. तीनों साइड जो है अलग अलग लेंथ की होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल. जैसे एक ट्रायंगल आपके पास ये 6, 5, 4, तो तीनों साइड देखो अलग अलग लेंथ है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल. नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल. एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. देखो किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हो जाएं, ठीक है, जैसे ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 11 हो गया आपका, तो यहाँ पर 2 साइड इक्वल लेंथ है ना, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हो जाएं, जैसे 5, 5, 5, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. और यहाँ पर ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना होता है? 60 डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल. देखो अब जैसे पहले आपका बेसिस ऑन साइड के आधार पर आपके ट्रायंगल थे, इसी तरह से एंगल्स के आधार पर आपके ट्रायंगल है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्री. जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट. जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया. तो देखो सभी एंगल 90 से कम है, ठीक है. हो सकता है आपके पास ट्रायंगल इस तरह से भी हो, ये आपका 80 डिग्री हो गया, ये भी आपका 80 डिग्री हो गया और ये आपका 20 डिग्री हो गया. तो तीनों एंगल देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट देखिए राइट एंगल ट्रायंगल. एनीवन ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर तीनों एंगलों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. जैसे देखो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर एक एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज. वन ऑफ एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है. जैसे आपका ये ट्रायंगल है, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका 120 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना वैल्यू इसकी, और ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री. तो ये जो आपका ट्रायंगल कहलाएगा ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सिमिलरिटी देखिए नेक्स्ट.
ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है, ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर, अगर दो आपके पास ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं जिनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कोई भी ताजमहल की अगर आपके पास फ़ोटो एक 2x6 के फ्रेम में है, ठीक है, ताजमहल की फ़ोटो, और दूसरी तरफ ताजमहल की फ़ोटो ही आपके पास 3x18 के फ्रेम में है, तो ताजमहल की शेप तो सेम है लेकिन यहाँ पर साइज़ में डिफरेंस आ गया है ना। यहाँ पर 2.6 का साइज़ था, यहाँ पर 3 और 18 का डिफरेंट साइज़ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। फिगर सिमिलर मतलब शेप जो होगी वो सेम होगी, साइज डिफरेंट होगा। ठीक है, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंस में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं आपके पास, ठीक है, अगर दोनों की शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, शेप और साइज दोनों सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, केवल शेप का डिफरेंस, वो साइज का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पर साइज डिफरेंट हो सकता है सिमिलर में, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, साइज भी सेम होना चाहिए, तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से दो ट्रायंगल हैं, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये 3 ये 4 और ये 5, ये 3 ये 4 ये 5, देखो साइज दोनों का सेम है। ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये ध्यान रखना पॉइंट कि अगर आपके पास टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, तो वो हमेशा सिमिलर होंगे। क्या होंगे, वो हमेशा सिमिलर। लेकिन अगर आपके पास सिमिलर फिगर्स हैं तो नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, अगर आप दो कॉन्ग्रुएंट फिगर लेंगे तो वो 100% सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर आप सिमिलर फिगर लेते हैं तो जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, सिमिलर तो होंगे लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे इसको आप समझेंगे इस तरह से, अब देखो ये दो फिगर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी सी ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो दोनों सिमिलर भी होंगे। क्या होंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी, और सिमिलर का सिंबल ये होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल है और सिमिलरिटी का केवल एक। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर शेप दोनों की सेम है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि दो फिगर आपके पास सिमिलर तो हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं 3 3 3, ये 6 6 और 6। देखो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। ठीक है, साइज में डिफरेंस आ गया है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पर साइज डिफरेंस हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर 3 है, ईच साइड 3 और यहाँ पर ईच साइड 6। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर तो है लेकिन क्या नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइज डिफरेंट हो गया है, और जबकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपके पास दो पॉलीगन हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना कंडीशन की, पॉलीगन जो है दो पॉलीगन वो सिमिलर कब होंगे, अगर नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है। ठीक है,
तो उसके क्या, टू पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ दोनों फिगर सिमिलर होंगे एक दूसरे के। कब होंगे? अभी हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीगन में आपका कुछ भी हो सकता है फिगर, कोई भी क्लोज फिगर। तो दोनों सिमिलर होंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। एंड सेकेंड इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब प्रपोर्शन में है, ठीक है। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा भी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सिमिलर कब होंगे? कंडीशन फर्स्ट कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग देखो मतलब सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए। सीक्वेंस मतलब कैसे? देखो फर्स्ट जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आ गया आपका पी, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। सेकंड देखिए यहाँ पर बी है तो एंगल बी यहाँ पर क्या है सेकंड नंबर पे? क्यों, तो वो क्यों के ही इक्वल होगा, आर के इक्वल नहीं होगा। थर्ड नंबर पे सी है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या है? आर, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड वाले के इक्वल। ऐसा नहीं कर सकते हम फर्स्ट वाला थर्ड वाले के इक्वल कर दें, ठीक है। ये सीक्वेंस में होते हैं, ये सीक्वेंस में होते हैं इस तरह से, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, 1 1 के इक्वल ही होगा, 2 2 के इक्वल होगा, 3 3 के होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोपोर्शन में होना चाहिए मतलब रेशो इक्वल होना चाहिए। जैसे साइड्स देखिए, अब ऐसी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी? आप ट्रायंगल आपके पास ही है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपके 2 अल्फ़ाबेट क्या है? ए बी। यहाँ पर फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट क्या है? पी क्यू। तो ए बी किसके इक्वल आ गया? पी क्यू के, ठीक है। यानी कि ये प्रोपोर्शन हो गया, रेशो। ऐसी सेकंड देखो, अब नेक्स्ट 2 जो आपके अल्फ़ाबेट हैं बी सी, यहाँ पर नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट क्या है? क्यू आर, ये प्रोपोर्शन हो गए। नेक्स्ट देखिए ए सी, फर्स्ट और लास्ट वाला, ऐसे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाला पी क्यू, पी आर, सॉरी पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ये साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन होनी चाहिए, यानी कि इक्वल इन रेशो। ऑल एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये जो कंडीशन है ये फॉलो होनी चाहिए, तभी आपके ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यही है कि आप जो है सीक्वेंस में लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने सीक्वेंस में लिया है, फर्स्ट ए बी लिया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट पी क्यू लूँगा मैं इसके साथ। यहाँ पर फर्स्ट बी सी लिया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट में क्यू आर लूँगा, ठीक है। इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अभी देखो यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मैंने बात कही थी पॉलीगन की, ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स की। यहाँ पर 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगन सिमिलर होंगे, ठीक है। और यहाँ बात कर रहे हैं 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे कब? कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इस तरह से ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। कब होंगे? फर्स्ट क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ए के इक्वल एंगल पी, एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू, और एंगल सी के इक्वल एंगल आर।
सेकंड कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए मेरी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि इक्वल रेशो में होना चाहिए। तो फर्स्ट देखें यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, नेक्स्ट बी सी अपॉन क्यू आर, नेक्स्ट ए सी अपॉन पी आर। तो ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो ही आपके ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। ओके, थैंक यू।